पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया है। आज हम सबने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर जम्मू कश्मीर पीएसआई के लिए है, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि कल जब तमाम ये एस्पिरेंट्स जेकेपीएसआई एस्पिरेंट जो है प्रेस क्लब में आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और बीते कुछ दिनों से लगातार जो है ये जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स जो हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआई के रिजल्ट में धांधली हुई है और एक फेयर इंक्वायरी चाहते हैं जेकेपीएसआई के ये तमाम एस्पिरेंट्स। और इनका ये भी कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक इंक्वायरी बिठाएं और उस इंक्वायरी में ये पता चले कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्य कैसे सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसी को लेकर जो है एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये आदेश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में जो है वो जेकेपीएसआई के जो रिजल्ट निकला था उसकी एक इंक्वायरी की जाएगी और फेयर इंक्वायरी की जाएगी। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब भी कभी रिजल्ट निकला हो और इतना बड़ा हुजूम सड़कों पर निकला हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर इसमें कोई भी उनको लगता है, यानी कि इस इंक्वायरी में चीफ सेक्रेटरी होम को अगर लगता है कि इस इंक्वायरी में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शक है या फिर ऐसा लगता है कि बेसलेस तरीके से अगर ये रिजल्ट निकाला गया है या फिर अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा द्वारा दिया गया है। और ये कहा है, देखिए, क्योंकि जब से रिजल्ट आया था तब से लेकर आज तक, यानी कि बीते कल तक और आज सुबह भी जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट जो हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। और उस फेयर इंक्वायरी के चलते जो है उनका ये कहना था कि चाहे वो जुडिशियल हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस अपने पास खुद इस केस को लेकर जो है वो इंक्वायरी करे। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है चीफ सेक्रेटरी होम को ये आदेश दिया है कि उनकी अध्यक्षता में जो है वो जेकेपीएसआई का इंक्वायरी होगा, यानी कि जो फेयर इंक्वायरी की मांग, जो डिमांड जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट्स कर रहे थे, यानी कि सब इंस्पेक्टर के जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया था और उसके बाद वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि घोटाला हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। और देखिए, अब जाकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने खुद एक स्टेटमेंट जारी की है। वो स्टेटमेंट भी हम आपको टीवी नेशन न्यूज़ पर थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि मनोज सिन्हा ने जो है वो क्या कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि युवाओं के साथ कुछ गलत हो और आगे भी हम होने नहीं देंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि अलग अलग न्यूज़ चैनल पर और अलग अलग अखबारों की हेडलाइन देखी मैंने जब, तो मैंने देखा कि वहां पर एक ही बात छपी हुई है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही मैंने वो देखा तो उसके बाद जो है ये फैसला ले रहा हूँ। सुनिए मनोज को मिलेगा, आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वो काफी संजीदा लग रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जब जब युवाओं ने, खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं ने उपराज्यपाल से किसी भी बात को लेकर कोई मांग की है तो
मनोज सिन्हा ने उस मांग को पूरा किया है। और ये एक अच्छी बात है कि उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जो हैं वो इस प्रकार के इनिशिएटिव जो है वो बार बार लेते हैं। और एक जो गिला जो शिकायत जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के जो एस्पिरेंट्स थे उनको था प्रशासन से कि ये जो रिजल्ट निकाला है जेकेएसएसबी ने, ये फ्रॉड रिजल्ट है, यानी कि इसमें घोटाला है, इस रिजल्ट में जो है वो गफला है। तो इस पर एक फेयर इंक्वायरी की बात जो है वो की जा रही थी। देखिए, बच्चू ने ये नहीं कहा कि इसका री एग्जाम होना चाहिए, बच्चू ने कहा कि इस पर एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार एक ही परिवार में से इतने जो युवा हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो कैसे सिलेक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि कर्नाटका में अगर ऐसा हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, हिमाचल में अगर ऐसा हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती। तो इस पर तुरंत फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा है कि जो जेकेपीएसआई का रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है, जो एस्पिरेंट्स कह रहे हैं फेयर इंक्वायरी के लिए, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये आदेश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी होम के अध्यक्षता में जो है वो एक फेयर इंक्वायरी जो है वो बैठाई जाएगी, वो की जाएगी। अगर कुछ भी लगता है कि अगर इस कमेटी को कुछ भी ऐसा लगता है कि रिजल्ट को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ हुई है, तो उस गड़बड़ को जो है वो खत्म किया जाएगा और एक फेयर रिजल्ट जो है वो जेकेपीएसआई का सामने रखा जाएगा। ये एक अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज।